नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर कोर्सेस और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वोल्टर्स प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जिस धार को पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता था, वह अब औद्योगिक क्रांति और वृहद रोजगार सृजन का नया गंतव्य बन चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में अभिमुखीकरण समारोह में शामिल हुए, जहां सीएम ने प्रशिक्षुओं से संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में धार जिले औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में प्रताप समूह के एडवांस ऑप्टिकल फाइबर कोर्सेस और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वोल्टर्स प्लांट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में उद्योगों के तीव्र विस्तार पर प्रसन्नता जताई है। सीएम ने कहा कि जिस धार जिले को पूर्व में पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता था, वह अब औद्योगिक क्रांति और वृहद रोजगार सृजन का नया गंतव्य बन चुका है। उन्होंने प्रताप समूह को इस दूरदर्शी निवेश और नई पहल के लिए बधाई देते हुए रेखांकित किया कि ये परियोजना न केवल 30,000 से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए द्वार खोलेगी, बल्कि क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर कौशल विकास में मील का पत्थर साबित होगी। जर्मन तकनीक पर आधारित इन अत्याधुनिक संयंत्रों में निर्मित डिजिटल फाइबर और लिथियम आयन बैटरी इकाइयां धार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएंगी, जिससे लिथियम बैटरी संयंत्र देश की तीसरी सबसे बड़ी इकाई के रूप में स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू धरातल पर साकार हो रहे हैं और पीथमपुर धार बेल्ट अब मध्य प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक सशक्तिकरण का सबसे तेज गति से प्रमुख आधार स्तंभ बन गया है, जो आने वाले समय में प्रदेश में निवेश की रफ्तार को और अधिक गति देगा। और भारत सरकार के सर्वाधिक चमकदार मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी जोरदार अभिनंदन मध्य प्रदेश की धरती पर करते हैं। आपके माध्यम से 2 यूनिट का आज शुभारंभ हुआ और कई सारी सौगातें लगातार मिलती मिला के चलने के लिए तत्पर है, ताकत के साथ तत्पर है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन और आपके चरण ऐसे धरते जाए तो मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ते जाएगा। मैं शेखावत परिवार और आदरणीय माता जी का भी एक तरह से माता जी का मैं इस माध्यम से आभार मानता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, हमारे अपनी वर्तमान के समय, वैसे तो भारत की संस्कृति मातृसत्ता प्रधान है, इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोई देश अपने देश को माता से नहीं जोड़ता। एकमात्र देश भारत है जो इस मातृसत्ता की संस्कृति को समझता। इसलिए उनके आशीर्वाद से 1 नहीं 2 नहीं 3 माँ का आशीर्वाद मिलता तो दिल खोल के मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें माता जी के लिए भी और उनके चरण से हमारे अपने राज्य की समृद्धि भी बढ़ती जाए। मैं आपका आभार मानता हूँ, पुनः आप सबका वंदन करता हूँ। भारत का एक तरह से जो नवीन स्वरूप दिख रहा है, ये सच में उसके स्वरूप को पहुंचाने के लिए पूरा मंत्रिमंडल मोदी जी के साथ गजेंद्र सिंह जी और सबके लिए जोरदार अभिनंदन। सब अपने अपने तय आपने प्रदेश की सरकार के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के उन्नति करने के अवसर का सब बातें विस्तार से की है। और मैं भी आज वास्तव में राजस्थान का आभारी हूँ। माननीय शेखावत जी के माध्यम से ये तीसरी यूनिट
गंगा जमुना सरस्वती की तरह ये मूल धारा शेखावत परिवार की तरह समृद्धि के मार्ग पर देश को ले जाएगी और राजस्थान और मध्य प्रदेश का संबंध और गहरा करेगी। जोरदार अभिनंदन करें ये समूह की नई समूह द्वारा रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ। भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूँ। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने MOU किए, आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक जिला है, जो अतीत के काल में न केवल अपने पिछड़ेपन के कारण जाना जाता था, ट्राइबल बहुल जिला, लेकिन रोजगार परक आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जिला धार और पीथमपुर का सेक्टर है। मेरी अपनी ओर से राजधानी भोपाल स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में अभिमुखीकरण समारोह आरंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशिक्षुओं से संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। आरंभ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार और बेहतर करियर के अवसरों से जोड़ना है। समारोह में बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशिक्षुओं से संवाद करते हुए कहा कि आज के समय में पारंपरिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कौशल प्रशिक्षण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें देश और दुनिया में रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण के दौरान पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनके भीतर प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल उस प्रतिभा को सही दिशा और अवसर देने की है। एक तरह से प्रारंभ से सूत्रकार और हमारे बीच में अभी वर्तमान में मुख्य सचिव की भूमिका निभा रहे श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, जिनके कारण से ये ग्लोबल पार्क की परिकल्पना साकार रूप ले पाई। यहाँ मौजूद श्रीमती अदिति गर्ग जी, जिनके विभाग का ये गौरवशाली अवसर है, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर घोषित ये ग्लोबल पार्क, और उस कार्यक्रम में मंच के सामने भी विराजे सभी स्वनामधन्य अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आमंत्रित अतिथिगण, यहाँ इस संस्थान के समस्त अलग अलग प्रकार के दायित्ववान प्रिय मित्रों, इस अवसर पर आप सबका भी मैं जो संस्थान में प्रशिक्षु की तरह आए हुए सारे मित्रों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके संत रविदास जी, उनका नाम ही इस संस्थान के साथ जुड़ने से हम उनको उस रूप में भी स्मरण करें। उनका ये 650वां जन्म वर्ष चल रहा है और गंगा के किनारे एक अपनी गृहस्थ जीवन के माध्यम से भी रविदास जी का नाम अपने आप में आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सुधारक के क्षेत्र में, कौशल के साथ जीवन जीने में कई कारणों से रविदास जी को हम सदैव स्मरण करते हैं। उनकी अपनी उदात्त भावना के बलबूते पर भजन और कई कारणों से भजन भी उनका अनूप जलोटा ने भी जो भजन गाया है, प्रभु जी तुम चंदन में पानी, हम सब ने सुना है। उनके लिए उनके मन के भाव और उनका जीवन भी, रविदास जी का जीवन, हमको हमारे कौशल पे भरोसा होना चाहिए, कौशल के प्रकटीकरण में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और कौशल से हमारा जीवन भी और सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व दोनों की पूर्ति करने के लिए वास्तव में रविदास जी का जीवन अद्भुत था। उनके अपने हाथ में, उनके जीवन में बहुत सारे प्रकार के उतार चढ़ाव आए,
उस समय के छुआछूत भरे वातावरण में भी उन्होंने प्रभु की भक्ति करने में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई। लेकिन कौशल से अपने घर चलाने के लिए उनके अपने हाथों से उन्होंने अपने लिए जो मार्ग चुना, उस मार्ग पे चल करके पूरा जीवन जी करके राणा सांगा से लेके बड़े से बड़े अलग अलग सुनाम धन्य शासकों को शिष्य बनाने का भी अवसर दिया, लेकिन मूल भाव को नहीं बदले। हमारे लिए भगवान कृष्ण का 64 कला 14 विद्या वाला और अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी हम उनको स्मरण करते हैं। लेकिन भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, वास्तव में उनके जीवन भर ये कौशल का ही तो यंत्र है। हमारे बीच में भगवान के उस घटनाक्रम को अगर देखें हर एक जगह हर एक प्रकार से, लेकिन आज तो सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिन्होंने अपने देश को वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश की इतनी बड़ी आबादी, लेकिन आबादी के साथ उसके अंदर अवसर उपलब्ध करा करके उन्होंने ये कौशल क्षेत्र को जो प्राधान्यता दी। हमें मालूम है हमारा देश कृषि प्रधान देश, हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है, लेकिन केवल कृषि प्रधान से बात नहीं बनेगी। हमको अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से कौशल के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर दुनिया के अंदर वर्तमान के दौर में सभी प्रकार के ट्रेंड लोगों की जो आवश्यकता है, उसी के पूर्ति की दृष्टि से अपने देश को भी आगे बढ़ाने के लिए और वैश्विक स्तर पर हर भारतीय को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीने के लिए हर एक जगह मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भारतीय दुनिया के हर वो देश जिसने किसी भी क्षेत्र में प्रगति की हो, मुझे मालूम है उनकी प्रगति में भारतीयों का योगदान जरूर जरूर रहता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से। दुनिया के बड़े बड़े सीईओ अच्छी कंपनी के कुछ भी करा रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय मेधा प्रतिभा के बलबूते पर उनकी अपनी उस विकास की यात्रा में हमारा योगदान जरूर रहता है। मैं आपका सबका इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूँगा। वाकई ये ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से हमारे लिए पता नहीं क्या ये 150 साल का इतिहास थोड़ा पीछे करेंगे। 1857 के पहले जब हमारे यहाँ पर सर्विस के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, उसके पहले से प्रारंभिक काल से हमारे लिए कौशल का क्षेत्र मतलब स्वावलंबन का क्षेत्र, और स्वावलंबन हमारे अपने मार्ग से अपने अपने जीवन के लिए जो जिस मार्ग पर चलना चाहे वो अपना प्रशिक्षण से अपनी जिंदगी परिवार वर्षों से जीते आए, लेकिन जाने अनजाने डिग्री की अनिवार्यता के बलबूते पर सर्विस सेक्टर को डेवलप करके ये जो बीच में इस पूरे सिस्टम को अलग प्रकार से राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कई कारण से उसकी उस समय की उस काल के जो शासकों ने जो लाइन बढ़ाई, उसने बड़े पैमाने पर हमारी भारतीय प्रतिभाओं के साथ एक तरह से बड़ा गैप कर दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमारे लिए आज के समय में पुनः उस बात का समय आया कि जब हम कौशल से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और यहाँ बैठे युवाओं के चेहरे बता रहे हैं कि आपने अलग अलग प्रकार की और कहाँ से आए। मैं अभी परिचय ले रहा था, कोई बिहार, कोई बंगाल, कोई उड़ीसा, और स्किल के ITI की ट्रेनिंग के बाद यहाँ इतना अच्छा संस्थान है। इस संस्थान के बलबूते पर उनके भविष्य का मार्ग बहुत अच्छा प्रशस्त हो सकता है। इसलिए इस संस्थान से जुड़े मैं आप सबके भविष्य के प्रति भी शुभकामना देता हूँ। आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इस संस्थान से जुड़कर प्लेसमेंट का मुझे आंकड़ा बताया गया 98.9, तो ये जो हमारे लिए आज के दौर में इसी बात की तो आवश्यकता है। अन्यथा बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी हो, महाविद्यालय हो, जहाँ से वो दीक्षित शिक्षित होकर निकलते हैं, उनसे बेरोजगारी का आंकड़ा देखेंगे तो बड़ा भारी है। लेकिन ये जो बदलते दौर का समय है और ये आपको एक नए जवाबदारी की तरफ भी ले जा रहा है, और उस तरह से कि हाँ हम अपने जिस काम में प्रशिक्षित हैं, और अब तो और विश्व के स्तर की भी बहुभाषी अलग अलग भाषाओं को सिखाते हुए भी यहाँ ये जो स्किल का डेवलपमेंट किया,
मैं उम्मीद करूंगा हमारे बीच आज जब आपके माध्यम से ये परमात्मा की लीला है, वास्तव में ये जो हमारी सृष्टि है, पंच महाभूतों से बनी हुई सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर के कई सारे रहस्य विज्ञान के साथ जुड़े हुए, और विज्ञान के साथ जुड़ने में हमारे लिए हो सकता अभी का प्रशिक्षण हमको एक विशेष दिशा में दिया गया, लेकिन असली में उसके पीछे की अंदर की जो तारतम्यता है, उस तारतम्यता के अंदर भी हमको झांक के देने की आवश्यकता है। जैसे सहज रूप से अभी हम बहुत सारी जगह बात करते, विषय निकालते, तो हमको ये समय के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर और नए नए रहस्यों से परिचित होते जाते। ऐसे अपने सामने देखते देखते कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और टीवी के पहले रेडियो था, और आज हम कहाँ से कहाँ निकल के आ गए। आज वर्तमान के दौर में कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, और उस टेक्नोलॉजी में आप भी दक्षता के साथ आते जा रहे हैं। आज एआई का जमाना, हम सब उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी जो परमात्मा ने दी हुई बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास भी जरूर करते रहे। अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी युक्तिबद्धता से हर एक जगह अपने आप को सिद्ध करें। हम सब मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे तो सच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे अपनी काम की गरिमा और आपका हुनर और आपके मन की इच्छा शक्ति आपका मुकाम पर इंतजार कर रही है। आप बड़ी सी बड़ी जगह पे पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई।